तैयार हो गए कि अभी प्रभु आवे गोपियों के मध्य में और अभी ऐसे काम बाण मारो कि भगवान विचलित हो जाएं। और जहां बाण चढ़ा के तैयार बैठा था और जैसे ही रास के मध्य में भगवान पधारे तो उस समय प्रभु का सौंदर्य ऐसा अद्भुत था कि प्रभु से युद्ध करना तो दूर, कामदेव प्रभु की शोभा देख के वो शोभा झील न पाया और शोभा देख के वही मूर्छित हो गया। जिस लीला के अंदर कामदेव की हार हुई वो लीला ये रास लीला। अनेक अनेक भक्तों ने अपने अपने अर्थ करे हैं। सूरदास जी ने भी एक विशिष्ट दृष्टिकोण बताया कि जब गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया और ये मांगा कि प्रभु हमको पति के रूप से मिले, तो यह पति के रूप में प्रभु कब मिले, प्रभु के संग विवाह कब हुआ? तो सूरदास जी कहते हैं कि ये जो प्रभु ने गोपियों के संग रास किया, मुझे तो ऐसा लगता है कि गोपियों का मनोरथ पूरा करने के लिए गोपियों के संग किया हुआ प्रभु का एक गुप्त विवाह है। इसलिए कहा ये रास नहीं पर प्रभु का गोपियों के संग किया हुआ विवाह है। कैसे हो सकता है? जब किसी का विवाह होता है तो विवाह में तो मनुहार पत्रिकाएं भी बटती हैं। यहाँ पत्रिका कौन सी बटी? तो कि रास से पहले जो भगवान ने वेणुनाद किया और हर एक गोपी को ऐसे लगे कि प्रभु ने मेरा नाम ले लेके मुझे बुलाया, तो रास से पहले किया हुआ प्रभु का वेणुनाद वो और कुछ नहीं, अपने निज जनों को बुलाने के लिए भेजी हुई मनोहार पत्रिका। कहा जब विवाह होता है तो विवाह के अंदर तो फेरे भी होते हैं। बोले यहाँ फेरे कहाँ हुए? बोले अनेक अनेक रास मंडलों की रचना करके द्वय द्वय गोपी बीच बीच कान, और जो गोल गोल घूमे ठाकुर जी, मुझे लगता है ये रास के फेरे नहीं, ये तो विवाह की गोपियों के संग फेरे हैं। किसी ने कहा आप कह रहे हो कि जो रास में गोल गोल घूमे ये विवाह के फेरे हैं? पर विवाह के फेरे लेने से पहले गठजोड़ा बांधना पड़ता है। मानना पड़ता है, गठजोड़ बंधेगा तब तो विवाह होता है। यहाँ गठजोड़ा कहाँ बांधा? तब सुखदेव जी कहते हैं, सुधा जी कहते हैं गठजोड़ा भी बांधा। बोले क्या? बोले जैसे ही प्रभु ने वेणुनाद किया और उस वेणुनाद को सुनते ही गोपियों ने घर की आसक्ति को छोड़ा और प्रभु के संग मन को जोड़ा, और गोपियों का प्रभु के संग मन को जोड़ना ही उनका गठजोड़ा है। और यही गठजोड़ा बांध के प्रभु ने गोपियों के संग विवाह किया। बोले विवाह तो होता है अग्नि की साक्षी में। या अग्नि कहाँ है? तो रास के समय में ठाकुर जी ने और ब्रजभक्तों ने धारण करे हुए हीरे के आभूषण, और कहते हैं हीरे के अंदर अग्नि का वास है, और इसी अग्नि की साक्षी में प्रभु ने फेरे लिए। बोले विवाह का साक्षी कौन? बोले पास बह रहे श्री यमुना जी। ऐसा दृष्टिकोण सूरदास जी ने अपन को बताया। और गोपियों के भावों को सिद्ध करना भगवान यहाँ चाहते हैं, गोपियों के भावों को प्रकट करना प्रभु चाहते हैं, और इसलिए तो ये लीला प्रभु ने करी। आओ प्रभु की इस परम पावन लीला के अंदर अपन प्रवेश करें। श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया देखिए रास पंचाध्यायी का प्रारंभ जब सुखदेव जी करते हैं तो रास पंचाध्यायी का प्रारंभ भी भगवान शब्द से और उसका विराम भी भगवान शब्द से। भगवान शब्द का संपुट किया हुआ है। बोले क्यों? क्योंकि जब ये लीला आप समझो तो ऐसे मत समझना, ऐसे मत श्रवण करना कि ये कोई स्त्री और पुरुष की लीला है। ये लीला करने वाले कोई लौकिक पुरुष नहीं पर स्वयं भगवान है। इसलिए भगवान शब्द से प्रारंभ किया। भगवान पिता रात्रि, लीला करने वाले भगवान हैं। और कैसे भगवान? कहते हैं मलिन देह होता है, किससे बना हुआ होता है? बोले पंच महाभूतों से। और ये तो भगवान है जिन्होंने पंच महाभूतों का भी उत्कर्ष किया, और पंच महाभूतों का उत्कर्ष किया इसलिए तो नाम दिया भगवान। क्योंकि भगवान यानी क्या? भ ग व प और न। सबसे पहले भ यानी जिसने भूमि का उद्धार किया। और भूमि का उद्धार कब किया? जब ब्रह्मांड घाट पे खेलते खेलते ठाकुर जी ने मिट्टी का गोला बनाया और अपने मुख में पहनाया। भ ग यानी गगन का उद्धार। और गगन का उद्धार कब किया? जब तृणावर्त भगवान को लेके आकाश में गया। भ ग व
वह यानी वायु का उद्धार। और वायु का उद्धार भगवान ने कब किया? जब वेणुनाद किया। तो भ, ग, व और अ यानी अग्नि का भी उत्कर्ष। और अग्नि का उत्कर्ष कब प्रभु ने किया? जब दो बार दावानल का पान किया। तो भ, ग, व, अ और न यानी नीर का उत्कर्ष। और नीर का उत्कर्ष कब किया? जब यमुना जी के अंदर आए हुए उस काली को निग्रह करके दूर किया। तो ये पंच महाभूतों का उत्कर्ष जिसने किया है वही भगवान की ये परम पावन लीला है। ये बताने के लिए शब्द कहा भगवान पिता। लीला स्वयं भगवान कर रहे हैं। और देखो तो सही, ये भगवान भी कैसे हैं? क्योंकि जो विरुद्ध धर्माश्रय है। देखो भगवान के स्वरूप के अंदर और प्रभु की लीला के अंदर एक संग दो विरोधी भाव आपको दिखे, उसी को कहते हैं विरुद्ध धर्माश्रय। एक तरफ हमारे प्रभु ऐसे हैं जो अघासुर और बकासुर को मानते हैं, और एक तरफ हमारे प्रभु ऐसे हैं कि विष्णु के घर में बिल्ली आई तो भी डर के प्रभु भाग गए। अपन को लगे ये प्रभु सही कि वो प्रभु सही। महाप्रभु जी कहते हैं दोनों सही, क्योंकि प्रभु विरुद्ध धर्माश्रयी है। एक तरफ तो दो बार आपने दावानल जो वच के अंदर अग्नि प्रगटा उसका पान कर लिया। एक तरफ 2 बार दावानल का पान किया, और एक तरफ मैया की गोद में बैठ के दूध भी फूक के पीते। मैया बहुत गर्म है। प्रभु की लीलाएं एक संग दो विपरीत अपन को देखने में आवे, क्योंकि ये प्रभु कैसे हैं? बोले भगवान हैं। और इसलिए इस लीला का वर्णन करते हुए कह दिया, एक सुंदर दृश्य सुखदेव जी बता रहे हैं। शरद की रात्रि है, और रात्रि के समय वृंदावन के अंदर भगवान अकेले कदम के वृक्ष के नीचे खड़े। प्रभु की दृष्टि आकाश की ओर है। एक चरण प्रभु ने कदम के वृक्ष के ऊपर टिकाया हुआ है, और एक कदम भूमि पे है। आज प्रभु कुछ सोच रहे हैं। प्रभु क्या सोच रहे हैं? तारात्रि शब्द का उपयोग किया कि जब गोपियों को कात्यायनी व्रत के समय मैंने वचन दिया था, क्या वो दान गोपियों को करने का समय आ गया है? क्या वो अलौकिक रस का अनुभव उन गोपियों को बनाने का समय आ गया है? ये विचार भगवान के मन में आया, और भगवान ने सबसे पहले क्या किया कि ये जो लीला मैं करना चाहता हूँ, ये लीला कैसी है? बोले निष्काम लीला। लेकिन ये लौकिक चंद्रमा कैसा है? जिसके ऊपर तो कलंक है, दाग है। तो ये अलौकिक लीला के अंदर ये लौकिक चंद्रमा नहीं चलेगा। ये विचार करके भगवान ने 6 महीने की रात्रि कर दी। कैसी रात्रि? जो 6 महीने तक के समय में रहे। और अपने मन में से एक अलौकिक चंद्रमा भगवान ने प्रकट किया। दूसरी दृष्टि प्रभु ने पास रहे मल्लिका के पुष्पों के ऊपर करी, और जहां मल्लिका के वृक्षों के ऊपर प्रभु की दृष्टि गई, और रात्रि के समय में भी वो सारे मल्लिका के पुष्प अपने आप खिल गए। और पुष्पों का खिलना बता रहा है कि आज हमारे प्रभु का हृदय कमल खिला है। वो आज अपने भक्तों को सर्व सुख देना चाहते हैं। लेकिन देखो, तीसरी दृष्टि प्रभु ने भक्तों के अंतःकरण में करी, और भक्तों के अंतःकरण में दृष्टि करके गोपियों को ये सूचन दे दिया, गोपियों, जिस फल की प्राप्ति के लिए तुमने हजारों वर्षों तक कामना करी, वो फल प्राप्त करने का समय आ गया है। लेकिन सुखदेव जी यहाँ कहते हैं कि भगवान अकेले खड़े हुए यहाँ दिख तो रहे हैं, पर भगवान अकेले नहीं है, भगवान के संग और भी कोई है। किसने कहा भगवान तो अकेले दिख रहे हैं यहाँ पे वन में? भगवान के संग कौन है? तो कहा योग माया उपाश्रिता। भगवान अकेले खड़े हुए दिख रहे हैं, पर भगवान अकेले नहीं है। बोले प्रभु के संग कौन है? तो कहते हैं योग माया। और योग माया कौन है? तो कहते हैं भक्त और भगवान के बीच के जो संबंध को जोड़ देवे, उसका नाम है योग माया। योग माया किसको कहते हैं? कोई सदा ये कहता है कि योग माया और कोई नहीं, पर ठाकुर जी की बांसुरी ही योग माया है। तुम्हें जिस वेणु को बजा के, जिस बांसुरी की तान सुना के ठाकुर जी अपने जनों को बुलाते हैं, वो वेणु ही योग माया है। तो किसी ने कहा ये योग माया और कुछ नहीं। बोले योग माया क्या है? तो कहते हैं कि जिसके बिना रास नहीं हो सकता, ऐसे राधा जी ही योग माया है। तो किसी ने कहा ये योग माया कौन है? तो कहते हैं जिसके कृपा से जीवों को रास का सुख मिला,
वो यमुना जी ही योग माया है। अलग अलग योग माया के अर्थ यहाँ बताए, और जहाँ प्रभु के मन में से चंद्रमा उदय हुआ और उस चंद्रमा का दर्शन दूसरे श्लोक के अंदर आत्मचरी में कराते हैं। देखो, मैं दूसरे श्लोक के अंदर बहुत सुंदर बात बताई। रास का वर्णन प्रभु कर रहे हैं, पर यहाँ एक सूक्ष्म वस्तु बताई कि रास लीला का प्रारंभ भी होली से होता है, और रास लीला का प्रारंभ भी होली से होता है। ये इस श्लोक के अंदर बताया। तदा उड़ुराज, तदा यानी उस समय, उड़ुराज यानी नवीन चंद्रमा, नवीन चंद्रमा यानी जो चंद्रमा प्रभु के मन में से प्रकट हुआ। प्राच्याः ककुवः यानी प्राची दिशा के अंदर ऐसे उदित हुआ। कैसे? मुखम अरुणेन विलिपन्। कैसे? ये चंद्रमा कौन सा है? जो ठाकुर जी के सामने प्रकट हुआ, ठाकुर जी के मन में से प्रकट हुआ। तो कहते हैं ये अलौकिक चंद्रमा और कोई नहीं। जिस योग माया का पहले उल्लेख किया वही योग माया रूप राधा जी उस समय वहां प्रकट हुए, और राधा जी को प्रसन्न करने के लिए और इतने जीवों के तापों को शमन करने के लिए सबसे पहले हाथों में कुमकुम लेके ठाकुर जी ने राधा जी के गालों के ऊपर वो कुमकुम मला। और जब ठाकुर जी ने राधा जी के गालों में कुमकुम मला, यह संकेत से बताया है कि प्राची दिशा के अंदर चंद्रमा ऐसे उदय हुआ कि उस चंद्रमा की किरणें ऐसी लालिमा युक्त हैं कि जैसे कोई प्रिय अपनी प्रिया के कपोलों पे कुमकुम मल रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही वर्णन यहाँ संकेत से श्लोक के अंदर किया कि ठाकुर जी ने राधा जी जो सामने आई और उनके कपोलों पे, उनके गालों में हाथ में कुमकुम लेके मला, और ये होली खेल की लीला से रास का प्रारंभ होता है। उड़राज यानी कौन? उर्धा राजते इति उड़राज, और ये उड़राज और कोई नहीं, स्वयं प्रभु है, प्राची दिशा रूप राधा जी है, और उन्हीं ने अपने लाल कुमकुम से ठाकुर जी राधा जी के गालों को रंगा। ये बात यहाँ कही। और आगे प्रभु ने विचार किया कि अब मुझे अपने गोपीजनों को मेरे पास बुलाना है। बोले गोपीजनों को मैं अपने पास कैसे बुलाऊं? और ठाकुर जी ने अपने कमर में खोसी हुई बहनों को निकाला और कहने लगे, अरे बहनों, अरे बहनों, देख तो सही तू मुझे कितनी प्रिय है, कितनी प्रिय है। सदा सर्वदा मैं तुझे कभी अपने कमर में, कभी अपने हस्त में, कभी अपने अधरों पे रखता हूँ। हे बहनों, आज तक तो मैं तेरी सेवा करता रहा, पर मेरा एक काम करेगी। बोले क्या? बोले मेरा ऐसा मनोरथ है कि हे बहनों तो अभी बज, और मेरे जितने भी गोपीजन ब्रज में हैं उन सभी को बुला के मेरे पास लेके आ। तब बहनों ने कही, कृपानाथ आपने मुझे आज्ञा करी कि मैं बजूं और आपके सारे गोपीजनों को आपके पास लेके आऊं, तो क्या बताऊं प्रभु, मैं आपका कार्य करूं तो सही, पर मैं बहुत थक गई। प्रभु ने कहा, क्या? बोला थक गई हूं, तो आपका कार्य करूं तो सही, पर तब करूं कि जब पहले आप मुझे इस विश्व की सबसे कोमल सैया के ऊपर पहुंचाओ तब। प्रभु ने कहा, अरे बहनों ये कोई वृंदावन तो है नहीं, ये तो वन है, वन वृंदावन है। तो इस वृंदावन के अंदर मैं विश्व की सबसे कोमल सैया कहां से लेके आऊं? तब बहनों ने कही, कृपानाथ वो विश्व की सबसे कोमल सैया भी आपके पास है। भगवान ने कहा, मेरे पास कहां है? तो बहनों ने कही, कृपानाथ वो विश्व की सबसे कोमल सैया और कुछ नहीं, आपके अधर ही वो सैया है। आप अपने अधर रूपी सैया पे मुझे बढ़ाओ। और तब प्रभु ने बहनों को लेके अपने अधरों के ऊपर रख लिया और कहने लगे, अरे बहनों अब तो बच। बहनों कहती, कृपानाथ मैं बहुत थक गई हूँ, आपने मुझे विश्व की सबसे कोमल सैया पे पढ़ा तो दिया है, पर मैं बहुत थक गई हूँ, तो आपका कार्य करूं, पर तब करूं जब पहले आप मेरी चरण सेवा करो तब। और जहां बहनों ने ऐसे कहा, ठाकुर जी उन बहनों के चित्रों पे ऐसे उंगलियां फेरने लगे मानो उंगलियां फेर नहीं रहे, पर बहनों की चरण सेवा कर रहे हो।
और जैसे ही वेणु को ठाकुर जी के अधरों का स्पर्श हुआ और वेणु के ऐसे स्वर निकले, ऐसे स्वर निकले, इसलिए तो ऐसे नहीं कहा कि वेणु का गान किया, क्या कहा, वेणु गीत कहते हैं। ये गीत तो वेणु ने गाया है। जैसे ही प्रभु के अधरों का स्पर्श मिला और वेणु गा उठी, और जहां प्रभु ने वेणुनाद किया और कहा, देख वेणु, मैंने तुझे अपने दोनों हस्तों का बिस्तर दिया, अपने अधरों का तकिया दिया, अपने अधरामृत का पान कराया, अपने नेत्रों के दोनों पलकों को ऊपर नीचे करके तेरे ऊपर चवट ढो रहा हूं, अब तो मेरा कार्य कर। और वहां प्रभु उनके मुख में अधरों का स्पर्श हुआ और वेणु के स्वर ऐसे सुंदर निकले तो दूर 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 तक ब्रज के अंदर जो गोपियां हैं उनके कान पे पहुंचे और कहते हैं, ये प्रथम वेणुनाद जो भगवान कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? कि जो अनन्य पूर्वा गोपीजन है। और अनन्य पूर्वा गोपीजन कौन? कि जो कुमारिकाएं हैं। और जहां ही वेणुनाद उनके कानों पे पड़ा और हर एक गोपी को ऐसे लगा कि भगवान मेरा नाम लेके मुझे बुला रहे हैं। गोपियां विचार करने लगी, प्रभु की तो अनेक गोपियां हैं और उसमें से प्रभु ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया। और जैसे वेणुनाद सुना, जो